नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं आशीष भरमौरिया हाजिर हूँ ऑनलाइन रेडियो के साथ। आज रविवार 27 जून का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना से बचाव के लिए हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसलिए आप भी कोरोना का टीका लगवाएं और इस अभियान को सफल बनाएं। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती उपाय ज़रूरी हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी रखें और हाथ सैनिटाइज करते रहें। सबसे पहले मुख्य समाचारों की सुर्खियां। धर्मशाला में बैठक के बाद चंडीगढ़ रवाना हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह। प्रदेश कार्य समिति की बैठक 30 को। विधायक नेहरिया की एचएस पत्नी ओशिन शर्मा के बयान कलमबद्ध, मामले ने पकड़ा तूल। बाहरी राज्यों के लिए एचआरटीसी चलाएगा वोल्वो बसें, एडवांस बुकिंग शुरू। 2525 एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू। 1.5 महीने बाद हिमाचल में 28 जून से खुलेंगे फार्मेसी और नर्सिंग संस्थान। जम्मू हवाई अड्डा परिसर में 5 मिनट में 2 धमाके, 2 जवान घायल। मौके पर एनआईए और एनएसजी तैनात। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्रभारी सौदान सिंह और सह प्रभारी संजय टंडन आज पार्टी की 2 दिवसीय बैठक के बाद धर्मशाला से चंडीगढ़ रवाना हो गए हैं। उनके साथ सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप उपस्थित रहे। सुरेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान 2022 के मिशन रिपीट को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। आने वाले समय में पार्टी अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचालन करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में होने जा रहे तीनों उपचुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 30 जून को वर्चुअल माध्यम से होने जा रही है। इस कार्य समिति के माध्यम से जो भी निर्णय इन कार्य योजना बैठकों में लिए गए हैं उनको बूथ तक पहुंचाया जाएगा। बैठकों में केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कश्यप ने कहा कि इन बैठकों से पार्टी के नेतृत्व में नई ऊर्जा का संचालन हुआ है और आने वाले समय में सरकार एवं संगठन सुदृढ़ रूप से कार्य कर जनसेवा के लिए आयाम हासिल करेंगे। बीजेपी एमएलए विशाल नेहरिया पर उनकी एचएस अधिकारी पत्नी ओशिन शर्मा द्वारा मारपीट के आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मशाला के महिला पुलिस थाना में ओशिन शर्मा के बयान कलमबद्ध किए गए हैं। इस दौरान महिला थाना का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। ओशिन और नेहरिया के बीच का ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को धर्मशाला में प्रदर्शन भी किया। उधर ओशिन शर्मा ने अपने पति पर लगाए गए आरोपों का महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस पर आयोग ने कांगड़ा के एसपी से रिपोर्ट तलब की है। एसपी को 1 सप्ताह में रिपोर्ट आयोग को पेश करने को कहा गया है। ओशिन शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया था जो वायरल हो रहा है। उसी पर संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने एसपी से रिपोर्ट तलब की है। हिमाचल महिला आयोग की चेयरपर्सन डॉक्टर डेजी ठाकुर ने कहा कि आयोग द्वारा रिपोर्ट तलब की गई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बंद की गई एचआरटीसी की बाहरी राज्यों के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू होने वाली है। बसें शुरू करने के लिए एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही इन बसों में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यानी 1 जुलाई से शिमला दिल्ली, दिल्ली शिमला, हमीरपुर दिल्ली, दिल्ली हमीरपुर और सरकाघाट दिल्ली, दिल्ली सरकाघाट रूटों पर एचआरटीसी की वोल्वो बसें चलना शुरू हो जाएंगी। 50% ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पर 39 सीटों में से केवल 21 सीटें ब्लॉक की गई हैं। दिल्ली से शिमला के लिए 2 जुलाई को वोल्वो में सबसे अधिक एडवांस बुकिंग हो रही है। एचआरटीसी के महाप्रबंधक पंकज सिंघल ने बताया कि 1 जुलाई से शुरू होने वाली बसों में सीटों की एडवांस बुकिंग सुविधा शुरू कर दी गई है ताकि यात्रियों को परेशानी ना झेलनी पड़े। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स,
सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2555 एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास इस बाबत प्रस्ताव पहुंच चुका है। जुलाई में इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। वर्ष 2012 से एक साल का सेवा विस्तार देकर दुर्गम क्षेत्रों में एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकार को एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। पीजीटी, डीपीई, टीजीटी, सीएंडवी और जेबीटी इन शिक्षकों में लगाए गए हैं। शिक्षकों की लंबी सेवाओं को देखते हुए सरकार अब इस बाबत सकारात्मक रुख अपनाते हुए आगामी फैसला लेने की कवायद में जुटी हुई है। बीते अप्रैल में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों के मामले मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता में सुलझाने के लिए 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से करीब 1.5 महीने से बंद 60 फार्मेसी और नर्सिंग संस्थान सोमवार यानी 28 जून से खुल जाएंगे। संस्थानों में आने से पहले नर्सिंग छात्राओं को कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। सोमवार से ही नर्सिंग छात्राओं के प्रैक्टिकल शुरू होंगे। इनकी ड्यूटियां अस्पतालों में भी लगाई जाएंगी। मरीजों की देखरेख से लेकर इंजेक्शन, दवाइयां, मरीजों का प्रतिदिन का रिकॉर्ड आदि इन्हें समझाया जाएगा। जल्द ही इस बारे में एसओपी भी जारी की जाएंगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हॉस्टल में सफाई, किचन, खान पान व्यवस्था आदि के बारे में एडवाइजरी जारी होगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग संस्थान खुल रहे हैं। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है। जम्मू हवाई अड्डा परिसर में रविवार रात करीब 2 बजे महज 5 मिनट के अंतराल में 2 धमाके हुए। इसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये धमाके तकनीकी क्षेत्र में हुए। आशंका है कि हवाई अड्डे के पास विस्फोटों को अंजाम देने के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि जम्मू वायुसेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में रविवार तड़के 2 कम तीव्रता वाले विस्फोटों की सूचना मिली। एक विस्फोट से इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा धमाका खुले क्षेत्र में हुआ। किसी भी उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जांच चल रही है। इसके साथ ही जम्मू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए P-16 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये ड्रोन काफ़ी नीचे उड़ सकता है। इसकी वजह से कई बार ये राडार की नज़र से भी बच जाता है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। धन्यवाद।